डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखिए, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है हमारा आज लेक्चर नंबर 02 आप लोगों के सामने आ रहा है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तवज्जो से बैठें, हाथ में पेन ले लें, कलम ले लें और रजिस्टर ले लें ताकि हम इसकी वजाहत कर सकें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज इसके ऊपर तफसीलन बात होगी। तो टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की जो कहानी है, इसकी मैं कुछ पार्ट्स बनाऊंगा। आज पार्ट 1 मैं आप लोगों के सामने लाया हूं और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का तफसीलन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो पार्ट 1 में हम सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हिस्ट्री हमारे पास क्या है। ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी हमारे पास हिस्ट्री क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। हिस्ट्री के साथ साथ हम डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास जो मौजूद है, डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसकी कंस्ट्रक्शन को हम देख लेंगे। तो आज ये दो बात इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, फिर इसकी वर्किंग को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हिस्ट्री में सबसे पहले ये है कि आपके पास जो जे थॉमसन है, एक साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन। ये उस वक्त चर्च का दौर था और रिलीजियस माइंडेड पीपल लोगों के साथ बैठते थे, जिसको हम अपनी ज़बान में पादरी का नाम देते हैं। तो उनके साथ उठते बैठते थे, तो अक्सर उनके अल्फाज को सुनते रहते थे, तो इनके दिमाग में मुख्तलिफ आइडियाज़ आते थे। तो जैसे चर्च के अंदर जो तालीम होती थी चर्च में, तो थंडर्स का जिक्र ज़्यादा आता था। थंडर्स, ये बिजली की कड़क होती है, और थंडर के बारे में कंसेप्ट था कि बिजली की कड़क जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है ये पैदा करती है। तो ये थंडर्स के बारे में, क्योंकि ईसाई लोग भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को मानते हैं। हाँ, शिर्क करना अलहदा बात है, शिर्क करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को मानते हैं। तो थंडर्स के बारे में उनका कंसेप्ट था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ये बिजली पैदा करती है। तो हमारा मुसलमानों का भी अकीदा है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत के अंदर मौजूद है। तो थंडर्स के बारे में जे थॉमसन सोचता था कि उसका कोई साइंटिफिक प्रोसीजर तो होगा। तो उस वक्त ये सोच में था, तो उसने जो थंडर के बारे में सोच शुरू की जे थॉमसन ने। तो उसने कहा कि थंडर जिस इलाके में, जिस फ़िज़ा के अंदर पाया जाता है, इन्वायरमेंट की मुख्तलिफ हमारे पास लेयर्स पाई जाती हैं, तो जहाँ पर थंडर बिजली की खड़क वगैरह पैदा होती हैं, वहाँ पर वैक्यूम होता है। वैक्यूम, उनके साथ मुनाजरा भी चला था इस सिलसिले में कि थंडर जो है ये कैसे पैदा होती है, कौन पैदा कर रहा है, किस तरीके से पैदा कर रहा है। तो बहरहाल वैक्यूम सबसे पहला इसके दिमाग में कंसेप्ट आया कि बिजली की जो कड़क जहाँ पर होती है वहाँ पर वैक्यूम होता है। वैक्यूम से मुराद जो है ये लेता था कि वहाँ का लो प्रेशर है। वैक्यूम से मुराद लेता था कि वहाँ का प्रेशर क्या है, लो है, नंबर 1। अच्छा, जहाँ पर थंडर पैदा होती है तो वहाँ पर स्पार्किंग भी हो रही है, स्पार्किंग का कंसेप्ट भी मौजूद है। और स्पार्किंग का कंसेप्ट इसके दिमाग में मौजूद था कि पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, अगर ये दो पोल्स को आपस में मिलाया जाए इलेक्ट्रिक करंट का जो पॉजिटिव पोल है और जो नेगेटिव पोल है उनका आपस में मिलाया जाए, तो इससे स्पार्किंग पैदा होती है, चमक पैदा होती है। क्योंकि जिस वक्त मैं काम कर रहा था ना, उस वक्त जो था इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक मशहूर ज़माना साइंसदान है फ्राडेस। इसने फ्राडेस लॉज वगैरह पेश किए। इसने फ्राडेस लॉज भी आपके पास मौजूद हैं केमिस्ट्री के अंदर, फ्राडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाकर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो उस वक्त फ्राडेस जो था ये भी मौजूद था। तो फ्राडेस से इसने इमदाद लेने की कोशिश की और इसने कहा कि जी आपने जो बैटरी बनाई हुई है, या इससे मुराद मैं बैटरी लूँगा, ये जो पॉजिटिव पोल होता है और नेगेटिव पोल होता है उनको आपस में मिलाने से जो स्पार्किंग होती है, यानी पॉजिटिव पोल ले लें और नेगेटिव पोल उनको आपस में टकराएं तो स्पार्किंग पैदा होती है।
तो ये जो हमारे पास मौजूद था ना जे थॉमसन ने, तो इन्होंने जो है इसके असल में जे थॉमसन तो क्रूक्स भी काम कर रहे थे, यानी क्रूक्स है, जे थॉमसन है, क्रूक्स हैं, जे थॉमसन वगैरह हैं, तो वो सीख के कर लेते हैं। इनके मिलकर काम हो रहा था। 12 जे थॉमसन के साथ जा रहा है, तो ज़्यादा बात इसकी डिस्कस करेंगे। तो किसी साइंटिस्ट का नाम तो लेना तो है हमने। तो बैटरी हमारे सामने आ रही है, तो बैटरी को फैराडे डिस्कस कर रहा था। अब इसने क्या किया, तो इसने कहा कि हम इस बिजली को पैदा करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया कि डिज़ाइन किया, फैराडे के साथ मिलकर बैटरी को लेकर उसने डिस्चार्ज ट्यूब को डिज़ाइन किया। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब मौजूद थी, डिस्चार्ज ट्यूब, उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। डिस्चार्ज जो ट्यूब है, इसकी कंस्ट्रक्शन को उसने डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में उसने क्या किया कि उसने एक ट्यूब ली ऐसे, ये इस तरह ले ली ट्यूब, ये उसने एक ट्यूब ले ली, और ये ग्लास की ट्यूब थी, ग्लास की ट्यूब, ग्लास शीशे से बनी हुई ट्यूब उसने ले ली, ताकि हमें अगर चमक पैदा हो तो क्लियर कट नज़र आ सके। उसने क्या किया कि इसमें उसने एक पंप ले लिया, ये, और थोड़ा साफ बना लेते हैं, ये उसने यहाँ पंप ले लिया, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। चूँकि उसके दिमाग में आइडिया तो था ना कि वैक्यूम के अंदर ये चीज़ होनी है, तो वैक्यूम पंप से वो क्या फ़ायदा लेता था, बेनिफिट क्या लेता था, इसका फ़ायदा क्या लेता था, जो बेनिफिट लेता था वो ये फ़ायदा लेता था कि इससे जो प्रेशर है, प्रेशर जो है गैसेस का ट्यूब के अंदर, इसको लो कर सके, या आप इसके लफ्ज़ मेंटेन कर सकें। यहाँ मेंटेन से मुराद आपने क्या लेना है कि प्रेशर को लो कर सके, प्रेशर को क्या कर सके, लो कर सके। तो वैक्यूम पंप लिया, यहाँ पर उसने मेटालिक प्लेट्स लिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी उसने मेटालिक प्लेट लिए, ये मेटालिक प्लेट्स उसने ली। इन प्लेट्स को बैटरी के साथ जोड़ा, ये जो प्लेट्स थी, इन प्लेट्स को बैटरी के साथ जोड़ दिया, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा और इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। तो ये जो सारी प्लेट्स थी नेगेटिव हो गई, और ये जो सारी प्लेट थी पॉजिटिव हो गई। इसको नाम इसने दिया कैथोड, और यहाँ इसके लफ्ज़ मौजूद एनोड। तो आपके सामने ये ट्यूब बन गई, इसको नाम दिया इसने डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम दिया, डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस वजह से इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का भी नाम दिया जाता है। तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक स्पार्क को पैदा कर सकें, करंट को पैदा कर सकें, करंट की मदद से स्पार्क पैदा कर सकें, उसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम देते हैं। तो यहाँ पर इसने ये डिस्चार्ज ट्यूब हमें बना कर दे दी। तो हमने सबसे पहले हिस्ट्री को देख लिया है और डिस्चार्ज ट्यूब की एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्शन को देखा है। अब उसने क्या किया, अब उसने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। अब उसने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट लिया। एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि यहाँ पर उसने करंट फ्लो किया, और ये इब्तदा में 5000 वोल्ट करंट उसने यहाँ पर प्रोवाइड किया। इब्तदा में जो करंट प्रोवाइड किया गया है 5000 वोल्ट करंट प्रोवाइड किया गया, और यहाँ पर उसने देखा कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही थी, कोई चीज़ वगैरह महसूस नहीं हो रही थी। तो अब उसने क्या किया कि उसने कहा चलो यहाँ करंट ज़्यादा हम फ्लो कर रहे हैं, प्रेशर को थोड़ा सा कम करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा उसने प्रेशर को कम किया। यहाँ पर जो इस तरह गैसेस ले रखी थी, गैसेस, चूँकि उस वक्त वहाँ पर जो गैसेस इस्तेमाल होती हैं फ़िज़ा में वो नोबल गैसेस ही हैं, हीलियम वगैरह। तो इब्तिदा में यहाँ पर हीलियम को इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम के अंदर जो है नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं।
तो हीलियम वगैरह को इस्तेमाल किया गया, नोबल गैस है। बाद में तो एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर चला। हाइड्रोजन जो कि सबसे लाइटेस्ट एटम एलिमेंट हमारे पास होता है, और उसकी गैस को डिस्कस किया गया। तो बार यहाँ पर उसने गैसेस लेना शुरू कर दी, और इन गैसेस को उसने प्रेशर रखा। ये प्रेशर जब उसने गैसेस को रखा तो ये तकरीबन था 1 ज़रब 10 की ताकत -1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, या इसको आप लिख सकते हैं 0.1 मिलीमीटर ऑफ Hg का नाम भी आप इसको दे सकते हैं। तो इब्तिदा में ये प्रेशर था गैस का, 5000 वोल्टेज करंट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही। अब उसने क्या किया, करंट को 5000 वोल्ट से लेकर 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक करंट को ले गए। तो अजान आ चुकी है, अजान के बाद इंशाल्लाह लेक्चर को कैरी ऑन रखते हैं, ठीक है ना। तो अजान ख़त्म हो चुकी है। तो अजान के बाद देखें, हमने यहाँ से बात को थोड़ा सा स्टार्ट दिया है कि यहाँ पर जब प्रेशर को रखा गया ना 0.1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जब प्रेशर को रखा गया तो उस वक्त यहाँ पर जो है कोई चीज़ उनको महसूस हुई नहीं, अगरचे 5000 वोल्ट तक करंट भी प्रोवाइड किया गया था। अब करंट को 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक करंट को प्रोवाइड किया गया, लेकिन यहाँ पर अभी प्रेशर को कम किया गया, प्रेशर को रिड्यूस किया गया। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट है, प्रेशर जो है 0.1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दिया गया, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दिया गया ये आपके पास। अच्छा, अभी भी कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही थी। अब इस तरीके से वो प्रेशर को रिड्यूस करता रहा और करंट ये प्रोवाइड करता रहा 5000 से लेकर 10,000 वोल्टेज तक। खुसूसन किताबों में लिखा गया है कि 10,000 वोल्ट तक करंट जो है ये प्रोवाइड किया गया। अब हमारे पास जो है प्रेशर को रिड्यूस करता रहा और यहाँ ले गए 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये प्रेशर आपके सामने आ रहा है। फिर प्रेशर को रिड्यूस किया, प्रेशर को 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अब ये वैल्यूज़ आपको आने पता होनी चाहिए। प्रेशर को क्या करें 0.1, 0.01, 0.001, 0.1 जब हम लेते हैं तो 0.1 से मुराद हमारा 10 तक नफी 1 होता है, 0.01 से मुराद हमारा होता है 10 की ताकत नफी 2, और 0.001 से हमारे मुराद होता है 10 की ताकत नफी 3 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो जब यहाँ प्रेशर को ले आई ना ये, अब ये वेरी लो प्रेशर है, ये जो प्रेशर हमारे सामने आ रहा है ये क्या है, वेरी लो प्रेशर है। अब इस प्रेशर पर हो जब थे ना, खुसूसन जब ये प्रेशर आए, ये प्रेशर 0.01 पे ऊपर, तो होल डिस्चार्ज ट्यूब, इस प्रेशर की बात कर रहा हूँ, होल डिस्चार्ज ट्यूब जो थी, जितनी भी डिस्चार्ज ट्यूब थी वो ग्लो कर गई, ग्लो, उसमें चमक पैदा हो गई। ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसके अंदर चमक पैदा हो गई। प्रेशर कितना था 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी 10 की ताकत नफी 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर था। जब प्रेशर को उसने किया यहाँ पर, यानी 10 की ताकत नफी 3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, अब उसने क्या किया, उसने देखा कि इनविजिबल रेस कोई जा रही हैं, जो रेस यहाँ से सफ़र कर रही हैं, स्पार्क उसने देखे, स्पार्क्स, और उसने स्पार्क्स देखे, और स्पार्क देखने के बाद उसने कहा कि कोई इनविजिबल रेज हैं, कोई इनविजिबल रेज हैं जो मूव कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इनविजिबल रेज हैं जो मूव कर रही हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये स्पार्क पैदा हो रही थी, ये जो है आपके पास स्पार्क्स पैदा हो रहे थे, ये स्पार्क्स पैदा हो रहे थे, और ये स्पार्क्स की मूवमेंट थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये मूवमेंट कर रहे थे। अब ये स्पार्क करने के बाद उसने देखा, तो उसने कहा हाँ यहाँ पर आप देखें। अब उसने क्या किया कि चर्च के जितने भी लोग थे ना, उसने सबको बुलाया। उसने कहा ये थंडर हम इस ट्यूब के अंदर पैदा कर सकते हैं,
और इस ट्यूब के अंदर थंडर उसने काम पैदा कर सकते हैं। और इसके लिए उसने ये ट्यूब डिज़ाइन की, और ट्यूब डिज़ाइन करने के बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया उनके सामने, तो स्पार्क पैदा हुई। उसने कहा प्रैक्टिकली हम ये स्पार्क पैदा कर सकते हैं। तो ये स्पार्क साइंटिफिकली उसने हमें साबित करके दिखा दी। अब जब ये उसने इसके लिए क्या किया कि यहाँ पर उसने एक स्क्रीन रख दी। ये डिस्चार्ज ट्यूब जो थी इसके यहाँ पर एनोड पर उसने क्या रख दी, स्क्रीन रख दी। स्क्रीन जिंक सल्फाइड से बनी हुई स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड से। और उसने ये किया कि उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ग्लो पैदा हो रही है, फ्लोरेसेंस का लफ्ज़ उसने यूज़ किया। यहाँ पर फ्लोरेसेंस पैदा हो रही है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फ्लोरेसेंस पैदा हुई यहाँ पर। तो ये जो फ्लोरेसेंस पैदा हो रही है ना, चमक, इससे भी साबित हो रही थी कोई इनविजिबल रेज हैं जो मूवमेंट शो कर रही है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था जिसको नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये उसने चर्च के लोगों को बिठाया, और चर्च के लोगों को बिठाने के बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसके सामने प्रूफ किया कि जिस तरह थंडर में बिजली पैदा होती है तो यहाँ पर भी बिजली पैदा हो सकती है। तो ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। अब इसकी वर्किंग क्या है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट उसने किया इसके अंदर की कहानी क्या है, तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा। उसमें इस जो रेस पैदा हो रही है इसके अंदर की कहानी को तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो सर 10 यहाँ तक हम इसको नोट कर लें। पार्ट 1 के अंदर मैं साइड पर हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, ये वीडियो को पास करके नोट कर लें। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखें, ये हमारा आपका प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ जुड़े रहें, मेहनत करें और खूब पढ़ते रहें।